आइए ना सर, आइए आइए आइए। सर ये मेरी दादी है। दादी ये मेरी टीचर है, सिंह सर, आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना। नहीं जी, थोड़ा जल्दी में हूँ आज। ममता, अच्छा बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी? मैं तो मिठाई लूंगा दादी जी। मिठाई? जी, आज के टेस्ट में आपके पोते का माइलेज कमाल का था जी। एकदम 100 की स्पीड से पेन चला इसका, एक दो सवाल अटक, एकदम स्पीड ब्रेकर की तरह। लेकिन अपना अप्पू उन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया और नतीजा एक्सीडेंट? अरे नहीं जी, अपना अप्पू पूरे क्लास में अव्वल आया है। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है जी स्कूल की तरफ से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आप खुद अप्पू को अपने हाथों से दें। ये लीजिए। हाँ हाँ जरूर। हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात है। ले चला। तालियां तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आप अप्पू की तरक्की बताने के लिए यहाँ तक चले आए। एक बात पूछे सर जी? आप मैकेनिक की तरह क्यों बात कर रहे हैं? अप्पू बता ना। मम्मी टीचर तो होते ही मैकेनिक है ना, जो सब्जेक्ट लूज होता है उसे टाइट कर देते हैं और हमारे दिमाग की ऑयलिंग सर्विसिंग करके हमें एग्जाम की रेस पे उतार देते हैं। अरे ममता यही खड़ी रहेगी या सबका मुंह मीठा कराएगी? आज तेरे छोरे ने इतना बड़ा काम किया है। हाँ हाँ दादी, अभी लेके आती हूँ। शाबाश छोरा शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि पहलवान सिर्फ कुश्ती में नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल हुए हैं। पहले तो मैं डर गई थी, मैंने सोचा कि ये अपशगुन का असर कहीं थारे एग्जाम पर ना पड़े, लेकिन शिव जी की कृपा से लगता है कि बुरा वक्त खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कौन? मैं संदेश खट्टर, अप्पू का क्लास टीचर। वाह अप्पू वाह, आज तेरी तारीफ करने के लिए टीचरों की लाइन लग गई। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा छोरा एग्जाम में अव्वल आया है। आपसे ये किसने कह दिया कि आपका अप्पू अव्वल आया है? ये तो फेल हुआ है। आठ दिन पहले जो प्रारंभिक एग्जाम हुआ था, आज ही तो उसका प्रोग्रेस कार्ड निकला है। 35 मार्क्स तक पहुंचने में दम निकल गया इसका। और इसकी हिम्मत तो देखिए, मुझे फोन करके कहता है मेरे नंबर बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर 2 किलो मिठाई भिजवा दूंगा। फोन तो किया था, लेकिन उस अप्पू ने नहीं, इस अप्पू ने। सर ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी इसी हरकत की वजह से यहाँ आया हूँ, तुम्हारी शिकायत करने। एक मिनट, आप कहते हैं कि अप्पू फेल हुआ है, तो मजाक मजाक में आपके स्कूल ने ये सर्टिफिकेट दे दिया। दिखाइए जरा। ये फेक है दादी, झूठा है, ये नकली है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? अब आप बोलेंगे ये टीचर भी नकली है।
ये कौन है? अप्पू के टीचर है। नहीं तो, ये तो हमारे स्कूल के टीचर नहीं है। इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा मैंने। मैंने भी भाई साहब आपको कभी नहीं देखा है। अरे मैं असली हूँ, आप नकली हैं। सुनिए, मेरे पास स्कूल का आईडी है, आपके पास है तो दिखाइए। हाँ है, लो। छूट गया घर पर। छूट गया या है ही नहीं? साफ साफ बता तू है कौन, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी पुलिस को मत बुलाना प्लीज, मैं तो खुद एक मैकेनिक हूँ। और मेरी खुद की गड्डी 8वीं क्लास में पंचर हो गई थी, मैं कहाँ से टीचर बनूंगा। इसने, ये अप्पू ने मुझे कहा था कि टीचर की एक्टिंग कर। अप्पू! माफ कीजिए खट्टर सर, हमें भी अप्पू से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरा विश्वास रखें। जी ठीक है, नमस्ते। अप्पू, यहाँ सामने आ, सामने आ, मैं कहती हूँ। इतना सा है तू और इतने बड़े बड़े कांड करता है, दादी को बेवकूफ बनाता है, शर्म नहीं आती तुझे? सजा तो मिलेगी तुझे, जरूर मिलेगी। आज के बाद तेरा घर से बाहर जाना बंद, खेल कूद बंद, तू सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेगा। चल जा यहाँ से। सॉरी दादी। सॉरी का सगा। ममता, इस पे नजर रख। जी दादी। ये अप्पू वाला पैंतरा तो फेल हो गया। अब सारी उम्मीदें प्रबल भैया पर लगी है। बब्बल जी, अब क्या होगा? दादी ने अप्पू का झूठ पकड़ लिया, अब तो अपशगुन को लेकर उनका विश्वास और पक्का होगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में ही नहीं आ रही, आज अप्पू के स्कूल में कोई टेस्ट था ही नहीं, तो वो टीचर कहाँ से आया? चलो, हमने तो एक नकली टीचर को बुलाया था, तो फिर ये असली टीचर को किसने भेजा? जरूर सुरसुरी की हरकत है, उसने हमारी बातें सुन ली होंगी और अप्पू के स्कूल फोन करके। ये एक मौका नहीं छोड़ रही है मुझे परेशान करने का। इच्छा बबल, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी। जी दादी बोलिए। छोरा, हमारी बात का गलत मतलब ना निकालना। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो तुम दोनों की भलाई के लिए। दादी, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते कि अब जो सोचेगी हमारे भलाई के लिए सोचेगी। छोरा, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये शगुन अपशगुन को नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। बचपन से इन बातों का घना प्रभाव रहा है हमारे पर, अब उसका उतरना नामुमकिन है। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, सब कुछ गलत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि तुम दोनों की शादी करा के हमने गलती कर दी। दादी, आप ये थोड़ा देखना, शादी कितनी जल्दबाजी में हुई, न पत्रिका देखी न जन्म कुंडली देखी। लगता है भगवान जी भी शादी से नाराज है। दादी, आप ये क्या बोल रही हो? ये कुंडली मुंडली कहाँ से बीच में आ गई? आप बेवजह परेशान हो रही हो दादी। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों में एक दो गलत सलत बातें हुई है, लेकिन इनका हमारी शादी से कोई लेना देना नहीं है दादी, प्लीज। दादी, सब अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन ये घर तो खुश ना है ना, परेशानियां मुश्किलें बढ़ती जा रही। अगर मन में संदेह हो तो उसे दूर कर लेना ही अच्छा है। और वो आप कैसे करोगे दादी? इच्छा की परीक्षा ले। परीक्षा? सबल, हमारे कमरे में एक नारियल रखा है, लेकर आ। ठीक है दादी। अब ये नारियल ही तय करेगा कि तुम दोनों की शादी शुभ है या अशुभ। ये ले दादी, नारियल।
आज शाम की पूजा में इच्छा ये नारियल भगवान को चढ़ाकर फोड़ेगी। अगर ये नारियल अच्छा निकला तो मैं समझूंगी भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों की शादी पर। और अगर ये नारियल खराब निकला तो? अगर ये नारियल खराब निकला तो मैं समझूंगी कि ये शादी अशुभ है। क्या दादी आप भी, हमारी शादी अच्छी है, बुरी है, शुभ है, अशुभ है, इसका फैसला एक नारियल नहीं कर सकता। इच्छा मेरी पत्नी है और हम दोनों को। शांत हो जाइए बब्बल जी। दादी चाहती है ना मैं ये परीक्षा दूं, मैं दूंगी। दादी का संदेह दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इच्छा ये। बब्बल जी, ये ले छोरी, आज शाम की पूजा में मिल। ए नारियल भाई, अब इच्छा और बब्बल की शादी का फ्यूचर ना तेरे हाथ में है। अगर अंदर से गंदे हो ना तो अच्छे हो जाना, अगर अंदर से काले हो तो गोरे हो जाना, अगर आपके अंदर कीड़े पड़े हैं ना तो उन्हें फूल में बदल देना। संभाल लेना। हाँ, ऑल द बेस्ट बब्बल। छोरी, भगवान को ये नारियल दिखा के फोड़ दे। रुक जाओ इच्छा, मुझे अभी भी ये। हे नागोमी देव, यहाँ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। आज तक आपने हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। मुझे यकीन है इस बार भी आप वही करेंगे। फोड़ इच्छा नारियल फोड़। मैंने पहले से इस नारियल में अपना जहर मिला रखा। आज ये नारियल नहीं फूटेगा, तेरी किस्मत फूटेगी। अरे पानी लेके आ बब्बल जल्दी। अरे नारियल, अरे तुम तो देख लो। दादी, दादी, आप ठीक तो है? दादी आप ठीक हो? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अरे छोरा, तू मुझे छोड़, इच्छा को देख। हाँ। अच्छा, तुम्हारा तो हाथ जल गया। बब्बल जी हल्की से आँच चाहिए, मेरी छोड़ी। अब दादी को देखिए। छोरी, अरे हाथ तेरा जला है और तू चिंता मेरी कर रही है। अरे ममता खड़े खड़े के देख रही है, जा जाके मरहम ला। जी दादी। छाल आने से पहले मरहम लगाना होगा। बब्बल भैया ये लो। अच्छा, हल्की सी जलन होगी, सह लेना।
दादी, बदकिस्मती से नारियल खराब है। दादी, आपने कहा था कि अगर ये नारियल खराब हुआ तो आप हम दोनों की शादी को। दादी, आज इच्छा ने आपकी जान बचाई है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। आपके लिए इच्छा की अच्छाई मायने रखती है या फिर ये छोटे मोटे अपशगुन जिनका कोई आधार नहीं है। अब सबसे ज्यादा मुझे आपके फैसले का इंतजार है। छोरी, आज आग में तेरा हाथ ही नहीं जला है, बल्कि मेरे अंदर जो अंधविश्वास था वो भी जलकर खाक हो। मैं बावली नारियल से पूछने चली थी कि तुम दोनों की शादी पर भगवान का आशीर्वाद है या नहीं। मैं तो समझ ही नहीं पाई, तू तो खुद भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे इस घर को मिला है। तो मुझे माफ कर दे। नहीं दादी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके मन का अंधविश्वास दूर हो गया, आपको तसल्ली मिल गई। मुझे तो बस यही चाहिए था। अरे प्रबल, तू बकरी बेचकर भैंस खरीद लाया? अरे खरीदी ना है दादी, मुफ्त में लाया हूँ। मुफ्त में? अरे दादी, यहाँ से 5 मील दूर ना भैंसों का बहुत बड़ा व्यापार होवे। बस उसी गांव गया था, यो भैंस रास्ता भटक गई थी, तो मैं इसके मालिक को ढूंढने निकला। ना तो इसका मालिक मिला और ना तबेला। फिर मैंने सोचा कि भगवान ने शायद इसे मेरे लिए भेजा है, मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बता कि बकरी का क्या हुआ? अरे पता ना कहाँ खो गई। खो गई? कैसे? अब दादी छोड़िए ना, देखो बकरी के बदले भैंस आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुताबिक जो बुरा समय चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम ठीक हो? बब्बर जी, आपने छू लिया, दर्द गायब हो गया। अच्छा, आज मैं तुमसे इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मन कर रहा है तुम्हें एक शेर सुना दूं। अच्छा, तो जनाब शायर भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है ना, अंदाज अपने आप शायराना हो गया। मुंह से बात निकलती नहीं है और शायरी बन जाती है। अब बातें ही बनाएंगे या शेर भी सुनाएंगे? सुनाता हूं। तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, तू चांद है मेरी ख्वाहिशों का, बस तेरी चांदनी बन जाए तो नसीब बन जाए।